हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन को जॉब करते हुए 2 महीने हो चुके थे। वो एक इंटर्नशिप से शुरू किया था, लेकिन अब उसकी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऑफिस के सारे सीनियर स्टाफ उससे अभी भी छोटा मोटा काम ही करवाया करते थे। वो वैसे तो सभी का काम कर दिया करता था, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो या फिर ट्रांसलेशन, वो सभी का ही काम किया करता था। ताहिन सभी का काम करते करते थक चुका था, लेकिन वैसे भी वो जूनियर था और वो किसी को कह नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक दिन ताहिन जस्ट अपने ऑफिस में एंटर करता है और अपनी सीट पर बैठता ही है कि उसके पास उसका कॉलीग चलकर आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन क्या तुम मेरे लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हो? ताहिन कहने लगता है, पर ये मेरा काम और इतने में ही वो एम्प्लॉय कहने लगता है, प्लीज़ ताहिन प्लीज़, और इतने में ही ताहिन उसे मना नहीं कर पाता। ताहिन यस कह देता है। जैसे ही वो एम्प्लॉय वहाँ से जाता है, दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और वो ताहिन को कहने लगता है, ताहिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या तुम इस प्रेजेंटेशन को इंग्लिश पे ट्रांसलेशन कर सकते हो? क्योंकि जिससे हम डील कर रहे हैं वो क्लाइंट को ये सब इंग्लिश में चाहिए, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? ताहिन कहने लगता है, पर मुझे, और इतने में ही वो एम्प्लॉय कहने लगता है, प्लीज़ ताहिन प्लीज़, और इतने में भी ताहिन फिर से यस कह देता है। ताहिन के पास पहले ही बहुत सारा काम होता है और वो दूसरों के काम के लिए भी मना कर नहीं पाता। इतने में कोई और आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन क्या तुम मेरा पार्सल ले आ सकते हो? वो नीचे मेरा वेट कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम तो खाली बैठे हो, प्लीज़ जाकर ले आओ ना। और इतने में ही ताहिन के माइंड में चल रहा होता है, मैं और खाली, मैं यहाँ पर मेरे काम के साथ साथ तुम्हारा भी सबका काम कर रहा हूँ, मैं खाली कैसे हो सकता हूँ? क्या तुम्हें दिखता नहीं मेरा कितना काम है? लेकिन ताहिन रियलिटी में वापस आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, ओके ठीक है, क्या पार्सल है? ये सुनकर तुरंत ही वो लड़की कहने लगती है, वो दरअसल हम सभी के लिए मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया था, क्या तुम ले आ सकते हो? ताहिन यस कहता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ताहिन सभी के लिए कॉफ़ी ले आता है, सभी बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और गॉसिप कर रहे थे। ताहिन गॉसिप का पार्ट तो था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। ताहिन को उसका सीनियर मैनेजर कहने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है कि हमारे सीईओ कैसे हैं? ताहिन कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं पता। और इतने में ही उसका सीनियर मैनेजर कहने लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो 2 साल पहले ही यहाँ पर यूएस से लौटे हैं और तुम उन्हें देखते ही समझ जाओगे कि उनका काम करने का तरीका कैसा है। वो सब कुछ आते ही चेंज करने लगे, वो सबको बहुत ज़्यादा सर दर्द देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देते हैं। तुम उनके सामने शायद टिक भी ना पाओ, इसलिए अपना काम ठीक से करना, वरना एक दिन में ही फायर कर दिए जाओगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। इतने में ही एक और सीनियर कॉलीग कहने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं, वो सिर्फ दिखते हैंडसम है और बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल करते हैं, लेकिन इससे तुम बिल्कुल भी पिघल मत जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। वो अब कुछ महीनों से यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए हम थोड़ा सा चैन से सांसें ले पा रहे थे, लेकिन जब से हमें ये पता चल गया है कि वो फिर से लौट रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और ये सब सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। शाम को ताहिन अपने घर में शावर लेकर बाहर निकलता है। जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, क्या तुम आज बहुत ज़्यादा थक गए हो? ये सुनकर ताहिन नो कहता है और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और उसके हाथों से टॉवल ले जाकर ताहिन के हेयर को ड्राई करने लगता है। यूँ तो जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही अरेंज मैरिज पे बन चुके थे, दोनों ही एक दूसरे को अभी अभी जानना शुरू किए थे। ताहिन जॉन्गकुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वो अपने मॉम डैड के कहने की वजह से जॉन्गकुक से शादी कर चुका है। वो धीरे धीरे जॉन्गकुक को जानना शुरू कर रहा है। जॉन्गकुक भी अपने मॉम डैड की वजह से ही ताहिन से शादी कर चुका है, लेकिन जॉन्गकुक जानबूझकर ताहिन की ओर आने की कोशिश कर रहा है और उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब से जॉन्गकुक ने ताहिन को पहली बार देखा था तभी से जॉन्गकुक को ताहिन से प्यार हो चुका है। लेकिन अभी तक जॉन्गकुक ने ये ताहिन से कहा नहीं। वो हमेशा ही ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करता है और ताहिन को हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। ताहिन भी उसकी ओर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन दोनों ही अपना फीलिंग्स एक दूसरे को
बिना कन्फेस के एक ही रूम में एक ही घर शेयर करते थे। जंगकुक ताह्युन का हेयर ट्राई कर ही रहा था कि ताह्युन अपने टॉवल को पकड़ लेता है और कहने लगता है बाकी का मैं कर लूँगा। जंगकुक कहने लगता है तुम हमेशा ही हाफ ड्राई कर कर मुझे यही कहते हो, तुम्हारा हेयर अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, तुम तो ब्लो ड्राई के लिए भी मना करते हो, ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। ताह्युन कहने लगता है इट्स ओके, मैं हमेशा ही खुद ही ट्राई करता हूँ, आप प्लीज़ इतना चिंता मत कीजिए। और ये कहकर ताह्युन चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है ये हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये कभी भी मुझे अपने ज़्यादा क्लोज आने क्यों नहीं देता, क्या ये अभी तक मुझे लाइक नहीं कर पाया है या फिर ये मुझसे डरता है, क्या हो रहा है ये सब। और ये जंगकुक मन ही मन में सोच ही रहा होता है कि टाइम स्किप होता है। अब ताह्युन अपने ऑफिस पे था, सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहे थे। इतने में ही सभी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ताह्युन जंगकुक को देखकर उसकी ओर जा ही रहा था कि सभी को ऐसे चौंक कर खड़े होते हुए देखकर वो चौंक जाता है और सभी की ओर देखने लगता है। देखते ही देखते सभी जंगकुक को देखकर वो करते हैं। ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ताह्युन सिर्फ सभी को देख रहा था। जंगकुक सभी को स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। उसे स्माइल करता हुआ देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबराते हुए स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हुए गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और ताह्युन को देखकर मेरे रूम में आओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ताह्युन भी यस कहता है और चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। ताह्युन जैसे ही जंगकुक के पीछे पीछे सीईओ के रूम में एंटर होता है, उसे समझ पे आ चुका होता है। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है क्या आप ही इस कंपनी के सीईओ हैं। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है और अपने सीट पर बैठ जाता है और फिर ताह्युन को देखकर कहने लगता है हैव अ सीट। और ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है ये सब क्या चल रहा है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही सीईओ हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने अभी तक ये बातों को सीक्रेट ही रखा, तुम्हें सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ये सरप्राइज़ नहीं, ये शौक था, मैं शौक हो गया आपको देखकर कि आप इस कंपनी के सीईओ हैं। जंगकुक स्माइल करने लगता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को सबको बताना चाहते भी हो या नहीं। अगर तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे तो फिर हम इसे एक सीक्रेट रख सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं सभी को अभी बता सकता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनते ही तुरंत ही ताह्युन खड़ा हो जाता है और कहने लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वरना लोग मुझे भी ऐसे ही देखेंगे जैसे वो आपको देखते हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक खड़ा होते हुए कहने लगता है ऐसे कैसे। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है सभी आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट बॉस है, आप बहुत ज़्यादा मीन है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, आप किसी की बात नहीं मानते और हमेशा ही अपने वे से सारा काम करने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनते हुए जंगकुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कंफ्यूज होकर कहने लगता है क्या तुम्हें भी यही लगता है, क्या मैं ऐसा हूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि जिसके साथ मैं घर शेयर कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मेरे कॉलिग्स मुझे बता रहे थे उनके बॉस के बारे में। पर मैं जानना चाहूँगा कि दोनों में से रियल पर्सन कौन है। और ये सुनते ही जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो मुझे लेकर, है ना, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अब काम पर वापस जाना चाहिए सर। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पर सर बुलाने वाले हो। ताह्युन कहने लगता है हम जितना फॉर्मल रहे उतना ही अच्छा है। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्माइल करने लगता है। ताह्युन जैसे ही वापस जाता है सभी उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं क्या हुआ थे तुम्हें, जंगकुक सर ने क्यों अपने केबिन में बुलाया था। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है सर ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू हूँ और सर को मेरे काम के बारे में बहुत सारा नॉलेज पहले से ही था। सर कुछ डिस्कस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया था। और ये सुनकर सभी गहरी सांस लेते हैं और कहने लगते हैं थैंक गॉड, कोई बुरी खबर नहीं है,
अच्छी बात है। और ये कहकर सारे एम्प्लॉय फिर से अपने अपने काम में लौट जाते हैं। ताहन अपना काम बहुत ज़्यादा मन लगाकर कर रहा था। जंगकुक अपने ही रूम के विंडो से ताहन को सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो ताहन को फिर से बुलाता है अपने केबिन में। ताहन कहने लगता है, क्या आप मुझे अपने केबिन में ऐसे ही बुलाते रहेंगे? जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, क्या इसमें कोई बुराई है? वैसे भी इसमें कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं, मैं तुम्हें प्रोफेशनली ही बुला रहा था। मैं चाहता था कि तुम्हारे बारे में मैं मीटिंग के बारे में कुछ बातें करूं। ये सुनकर ताहन चुपचाप बैठ जाता है। जंगकुक उसे प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहने लगता है, ये देखो, ये स्लाइड्स तो अच्छा है, मतलब तुम्हारा आइडिया, कंटेंट सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्लाइड प्रिपरेशन में तुमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी है। और वो ताहन को उसकी गलतियाँ बताने लगता है। ताहन सब कुछ नोट करने लगता है और आखिर में ताहन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल ही वेस्ट हो गया है, मुझे फिर से ये स्लाइड्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना? ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और यस कहता है। ताहन कहने लगता है, क्या ये आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कल रात जब मैं आपके पास ही बैठकर ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम किस बारे में स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें तभी बता देता। वैसे भी ये तो एक सीक्रेट था ना कि मैं CEO हूँ, इसीलिए मैं पहले से तुम्हें कैसे बता सकता था? ताहन कहने लगता है, आप बहुत ज़्यादा। और इतने में ही ताहन रुक जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हो। ताहन कहने लगता है, फॉरगेट इट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और फिर से आप मुझे बुला सकते हैं अगर कुछ काम हुआ तो ही। और ये कहकर ताहन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक फिर से स्माइल करने लगता है। टाइम स्किप होता है। अब शाम होने लगी थी और सभी स्टाफ अपने घर जाने लगे थे। ताहन अब भी काम कर रहा था। जंगकुक सभी को बाय कहता है। एक एक कर सभी उसे बो करते हुए अपने घर के लिए निकल रहे थे। जंगकुक देखते ही देखते ताहन के डेस्क के पास पहुंच जाता है और एक चेयर को ले आकर ताहन के पास ही बैठ जाता है। ताहन उसकी ओर बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। सब कोई जाने लगे थे। ताहन और जंगकुक अब अकेले थे और कुछ ही स्टाफ वहाँ पर रुके थे जो कि घर जाने के लिए निकल रहे थे। ताहन को देखकर जंगकुक कहने लगता है, तुम क्या काम कर रहे हो? ओ, ये स्लाइड्स तुम फिर से बना रहे हो? ताहन उसे देखता है और कहने लगता है, यस। जंगकुक उस स्लाइड्स को अच्छे से देखता है और कहने लगता है, इस बार ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, मुझसे भी ज़्यादा। ताहन खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या आपसे भी ज़्यादा परफेक्ट? जंगकुक यस कहने लगता है और कहने लगता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना सकता हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपना हाथ ताहन के हाथ के ऊपर रख देता है जो कि लैपटॉप पर था। ताहन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखकर जंगकुक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उसका हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जैसे ही सभी वहाँ से जाने लगते हैं और जंगकुक के पास आकर उसे बो करने ही जा रहे थे कि जंगकुक ताहन का हाथ छोड़ देता है और सभी को गुड बाय कहने लगता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और ताहन सिर्फ अकेले होते हैं और ताहन अपना काम कर रहा होता है। ताहन बार बार जंगकुक की ओर देख रहा होता है। जंगकुक एक ही नज़र से ताहन को देख रहा था। वो ताहन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करवाता है। ताहन कहने लगता है, प्लीज़ आप ऐसे मुझे घूरिए मत, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। जंगकुक कहने लगता है, मैं बस खूबसूरती को देख रहा हूँ, तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक उसके कामों में उसे बहुत ज़्यादा मदद करता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकस से अपना काम कर रहे थे, लेकिन उस बीच दोनों का ही हाथ और पैर कभी कभार टच हो जाया करता था। जंगकुक और ताहन को दोनों ही वो सब पसंद आ रहा था। दोनों ही थोड़ा थोड़ा टच से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। अब दोनों ही अपना अट्रैक्शन दोनों की ही ओर संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही काम ख़त्म होता है और दोनों कार के अंदर एंटर होते हैं, जंगकुक अपना कोट निकालता है और उसे बैक सीट पर रखता है और फिर ताहन को देखने लगता है। ताहन भी उसकी ओर ही देख रहा था। दोनों के ही आइज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ही देख रही थी और इतने में ही उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। देखते ही देखते जंगकुक ताहन को अपनी ओर पुल करता है और उसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। ताहन भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। जंगकुक देखते ही देखते ताहन के शर्ट के बटन्स ओपन करने लगता है और इतने में ही ताहन भी जंगकुक के शर्ट के बटन्स ओपन करने लगता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे। इतने में ही जंगकुक का हाथ गलती से हॉर्न पर लग जाता है और हॉर्न
बजने लगता है। दोनों ही चौंक जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। पार्किंग लॉट पर कोई भी नहीं था। ताहिन और जंगकुक फिर से एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर ताहिन जंगकुक के लिप्स पर पैक करता है और चुपचाप फिर अपने सीट पर बैठ जाता है और अपने बटन्स को लगाने लगता है। जंगकुक भी स्माइल करता है और गाड़ी ड्राइव करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में दोनों अपने घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों अपने घर में पहुंचते हैं, ताहिन और जंगकुक डोर ओपन करते हैं और अंदर जाते ही दोनों अपना डोर क्लोज करते हैं और लिविंग रूम से ही दोनों अपना अपना ड्रेस रिमूव करने लगते हैं और दोनों ही किसेस करने लगते हैं। ताहिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं और किस करते ही रहते हैं। किस करते हुए दोनों ही अपने बेडरूम तक जाने लगते हैं। बेडरूम तक पहुँचते पहुँचते दोनों सिर्फ अपने पैंट्स पे थे। जैसे ही वो लोग बेडरूम में पहुँचते हैं, दोनों ही अपने बेड पर थे और बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे। जंगकुक ताहिन को हंग्रीली किसेस कर रहा था। ताहिन भी जंगकुक को हंग्रीली किसेस कर रहा था। और फिर दोनों ही अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। टाइम स्किप होता है। अब सुबह का वक्त था। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। ताहिन का नींद खुलता है। वो जंगकुक को देखता है जो अब भी एंजल की तरह सोया हुआ था। उसे वही सब बातें याद आती है जब उसके कॉलिग्स ने जंगकुक के बारे में अनाप शनाप कहा था। ताहिन सोचने लगता है, ये आदमी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है। ये कूल था, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता था। ये किसकी और र्यूड कैसे हो सकता है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कभी र्यूड हो सकता है। और इतने में ही जंगकुक की नींद खुलती है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन नहीं कहता है। जंगकुक कहने लगता है सॉरी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है सॉरी क्यों। जंगकुक कहने लगता है आई एम सॉरी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा। जानता तो मैं पहले ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाता। मैं प्रिपेयर नहीं हुआ था और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ताहिन थोड़ा सा जंगकुक की ओर देखता है और साय फील करते हुए कहने लगता है ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा साय फील करने लगता है और कहने लगता है आई प्रॉमिस मैं दोबारा इसे और भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर ताहिन अपना लिटिल फिंगर दिखाता है और कहने लगता है प्रॉमिस। जंगकुक उसके लिटिल फिंगर पर किस करते हुए कहने लगता है यस प्रॉमिस। ये दोबारा होगा लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर वे में। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है क्या तुम साय फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें साय फील करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अब तो जो भी देखना था मैंने कल रात सब कुछ देख लिया। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में जंगकुक को मारते हुए कहने लगता है शट अप, तुम ये सब क्या कह रहे हो। जंगकुक स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे से कहने लगता है तो फिर क्या मैं वो सब दोबारा कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मन है। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के नेक पर किस करने लगता है। ताहिन कहने लगता है एनफ, बहुत हो गया है, अब और नहीं। वैसे भी हम दोनों ही ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही ऑफिस जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। जंगकुक कहने लगता है आप 5 मिनट्स प्लीज़। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं, हमें अभी ही रेडी होना होगा और ऑफिस जाना होगा। और इतना सुनकर जंगकुक ताहिन को टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है तुम्हें नहीं पता कि ये सब मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, और तुम्हें नहीं पता कि ऑफिस पे तुमसे दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तो फिर तुम्हें वो मुश्किलें झेलनी होगी क्योंकि तुम मेरे CEO बॉस हो। तुम्हें किसने कहा था मेरा बॉस बनने के लिए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या मैं तुम्हें प्रमोट कर दूँ, क्या तुम्हें मैं अपना असिस्टेंट रख लूँ ताकि तुम हमेशा ही मेरे पास रह सको। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे असिस्टेंट की ड्यूटी करने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ उठ जाओ और ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है लेकिन उससे पहले मुझे एक किस चाहिए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या। जंगकुक कहने लगता है किस। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए और स्माइल करते हुए जंगकुक को किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर रेडी होने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों अपने ऑफिस पे होते हैं। जैसे ही वो दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं, सभी उन्हें देखकर हैरान होते हैं और उनको ही देख रहे होते हैं।
ताहिन और जॉन्गकुक दोनों को ही अजीब फील होता है। ताहिन सभी को देखने लगता है पर वो किसी को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। इतने में ही ताहिन के पास एक एम्प्लॉय आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारे पीठ पीछे ये सब क्या कर रहे हो। सीईओ को आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और ये सब। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मैंने क्या किया है और सीईओ से मेरा क्या रिलेशनशिप है, तुम लोग क्या कह रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही वो कहने लगता है, तुम हमसे झूठ मत कहो क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है। क्या तुमने ऑफिस फोरम पर वो पिक्चर्स नहीं देखे हैं? देखो क्या है ये सब, तुम कार में सीईओ के साथ हो और उन्हें किस कर रहे हो और इसी के चलते पूरा स्टाफ तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सभी जानना चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। और वैसे भी ये सब झूठ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी ने खुद ये पिक्चर्स डाले हैं। वो पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है सीनियर्स तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुम उन्हें क्या जवाब देने वाले हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, वो दरअसल। और इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक को देखकर सभी साइलेंस हो जाते हैं और सभी खड़े हो जाते हैं। जॉन्गकुक सभी को देखता है और ताहिन के पास जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जॉन्गकुक ताहिन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है, आप सभी को वो फोरम पे फ़ोटो तो दिख ही गया होगा और आप सभी को यही जानना होगा कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है क्या। तो फिर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ताहिन कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है और हम दोनों शादीशुदा है। आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हम दोनों शादीशुदा है। होप करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और कोई भी अब से ताहिन को परेशान नहीं करेगा। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन की ओर देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। ताहिन सबको थोड़ा सा देखता है और फिर चुपचाप अपने सीट पर बैठकर काम करने लगता है। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जॉन्गकुक के केबिन में जाता है और जाकर कहने लगता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं वो सब कैसे नहीं करता, सभी तुम्हें ही क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे तो कोई क्वेश्चन करने का हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें लोग नहीं छोड़ेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मैं किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए कोई तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपना सीट से उठकर आ जाता है और ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपने ओर पुल करते हुए उसे बाहों में भर लेता है और कहने लगता है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहिन कहने लगता है, क्या मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम रिज़ाइन नहीं कर सकते। ये तुम्हारा सपना था, तुम काम करना चाहते हो इसीलिए तो तुम काम कर रहे हो, वरना तो तुम घर में भी रह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सपने को भूल जाओ, तुम्हें काम करना है, तुम खुलकर काम कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी तुम्हें काम करने से नहीं रोकेगा और ये मैं मेक श्योर करूँगा। ये सुनते ही ताहिन फिर से जॉन्गकुक को टाइटली हग करने लगता है और कहने लगता है, थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके माय लव, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। समझ पे आया तुम्हें? आई लव यू सो मच। और ये सुनकर ताहिन इमोशनल होते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू जॉन्गकुक। और ये सुनकर जॉन्गकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर वो ताहिन के लिप्स पर किस करने ही वाला था कि ताहिन रोक लेता है और कहने लगता है, कोई हमें देख सकता है, आप ये क्या कर रहे हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये मेरा केबिन है और मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपनी ओर पुल करता है और फिर एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।